हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन इन फिगर, ये आपको सर्किट दिख रहा है यहाँ पे। द बेस करंट IB इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर। बेस करंट कितना है? 10 माइक्रो एम्पियर। एंड द कलेक्टर करंट इज 5.2 मिली एम्पियर। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट VBE एंड VCE। VBE और VCE कैलकुलेट करना है। कैन दिस ट्रांजिस्टर सर्किट बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर? लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हम बेटा इसमें यूज करने वाले हैं क्या? किरचॉफ्स वोल्टेज लो। ये कहता क्या है? इन अ क्लोज लूप sum of all potential drops or differences is जीरो। कितना होता है? जीरो। दैट इज सिग्मा डेल्टा वी आपका आ जाएगा किसके इक्वल? जीरो के इक्वल। नाउ आपसे पूछा गया है VBE एंड VCE। तो आप अपने सर्किट को देखिए जरा ध्यान से। तो आपका देखिए ये है आपका VBE, यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज। तो इसके लिए हम बड़ा वाला लूप ले लेंगे। और ये हमारा क्या? VCE, यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज। तो सबसे पहले फॉर VCE कॉमा अप्लाइंग, नाम दे देते इसको A, इट इज B, इट इज C, इट इज D, इट इज E एंड इट इज F। एक नाम दे दिया हमने इसको। ओके, तो अप्लाइंग KVL इन लूप। लूप डिसाइड करिए आपको क्या चाहिए? VCE चाहिए। तो कौन से लूप में पढ़ रहा है? B, C, D, E और ये B। सिंपल, यहां से आ जाएगा VCE इज इक्वल टू VCC माइनस का IC और RC। यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो VCE आपको चाहिए, तो VCC आपको गिवन है कितना? 5.5 माइनस IC कितना है? IC आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? IC इज कलेक्टर करंट इज 5.2 मिली एम्पियर। दैट इज 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 इंटू RC कितना है? 1 किलो ओम। दैट मीन्स 10 टू द पावर 3। तो ये कट जाएगा, तो 5.5 माइनस हो जाएगा ये कितना? 5.2। तो आपका VCE आ जाएगा यहाँ से कितना? 0.3 ऑफ वोल्ट। तो ये आपका क्या आ गया? VCE आ गया। नाउ फॉर, अब क्या पूछा आपसे? VBE और पूछा है। तो VBE के लिए फॉर VBE कॉमा अप्लाइंग KVL इन लूप। अब ये बड़े वाले लूप में लगा देते हैं। ये ABCDEFA। सो ABCDEFA, इसमें क्या लगाएंगे? किरचॉफ। तो यहाँ कितने वोल्टेज हैं? देखो इस बड़े वाले लूप में एक ही है, एक ही है और एक यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे हमारा किरचॉफ लगने के बाद आ जाएगा VCC इज इक्वल टू VBE प्लस का IB और RB। सिंपली आप इसमें KVL लगाएंगे तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। यहाँ से VCC, यहाँ से VB और यहाँ पर करंट कितना है? यहाँ करंट कितना होगा? IB, और वही IB यहाँ से पास होगा तो IB RB एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा। तो दिस इज व्हाट KVL। तो हमें चाहिए क्या? यहाँ पे हमें चाहिए VBE। तो VBE यहाँ से क्या आ जाएगा? VCC माइनस का IB और RB। तो यहाँ वैल्यू अगर पुट करें तो VCC की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी? VCC है 5.5 वोल्ट माइनस IB कितना के बना आपको क्वेश्चन में? देखिए IB इज 10 माइक्रो एम्पियर। तो इट इज 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 माइक्रो एम्पियर। RB कितना है? RB आपको गिवन है, इट इज 500 किलो। दैट मीन्स 500 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो ये 2 जीरो और 3 जीरो, यहाँ से ये कितना हो जाएगा? -5। दिस बिकम्स 5.5 माइनस ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -5। ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर 5। तो ये 5 से ये वाला क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा।
सिंपली बचेगा कितना 5, तो वी बी ई इक्वल टू हो जाएगा 5.5 माइनस का 5 और दिस बिकम्स 0.5, तो यहाँ से बी बी आ जाएगा 0.5 ऑफ वोल्ट, तो ये आ गया आपका वी बी। और अब क्या पूछा आपसे, अब पूछा कैन दिस ट्रांजिस्टर सर्किट बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। तो अगर आप अपने सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन भी किस में है, फॉरवर्ड बायसिंग में है, और ये वाला पोर्शन भी किस में है, फॉरवर्ड बायसिंग, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों ही किस में चले गए, फॉरवर्ड बायसिंग। लेकिन हमारे ट्रांजिस्टर में जो इनपुट होता है वो फॉरवर्ड में रहता है, आउटपुट किस में जाता है, रिवर्स में जाता है। तो एज बोथ द एमिटर बेस junction and collector emitter junction are forward biased, दोनों कैसे हैं, फॉरवर्ड बायस्ड है, सो इट कांट बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। इसको हम एम्पलीफायर की तरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है एम्पलीफायर में कौन सी वाइसिंग चलती है, एक्टिव वाइसिंग, और एक्टिव वाइसिंग में आपका जो बेस एमीटर होता है वो किस में जाता है, फॉरवर्ड में, और जो कलेक्टर एमीटर होता है वो किस में जाता है, रिवर्स में। तो ये यूज नहीं हो सकता। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।